गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कैपिंग लगा दी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। अब ऑन्टारियो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शन कैपिंग लगा दी। उन्होंने बैन भी कर दिया प्राइवेट कॉलेजेस को। जो न्यू प्राइवेट कॉलेजेस है, जो एग्जिस्टिंग वन है, उनको नहीं बैन किया है। जो न्यू वन है उसके कई रीजंस है, मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी स्टडी परमिट अप्रूव होना, एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल हो गया है और सबका 70 to 80% रिजेक्ट हो रहा है। इट्स ऑल डिपेंड विच कोर्स यू एनरोल इनटू। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करोगे तो उससे कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ऑन्टारियो प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में जाओगे, आपका 90% रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे कोर्स को चूज़ करो जिसकी वैल्यू हो, जो मास्टर डिग्री हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो, या जो वैल्यू ऐड करे, जो प्रोफेशनल कोर्स लाइक लॉ, नर्सिंग, मेडिकल या आईटी फील्ड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड, वो चीज़ें के रिगार्डिंग। तो अगर आपको पता होगा कि अभी 360 स्टडी परमिट ही अप्रूव हो रहा है 2024 में, जो 35% लेस एज कम्पेयर टू 2023। सो गेटिंग अ स्टडी परमिट अप्रूवल राइट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल 17 कॉलेजेस बैन हुए थे अभी जो फेडरल गवर्नमेंट ने बैन किए थे, जो प्राइवेट कॉलेजेस बैन हुए थे अंडर द PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। और 17 में से 15 कॉलेजेस ऑन्टारियो प्रोविंस के अंदर ही थे, जो GTA एरिया में आते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर आते हैं, मिसिसागा और ब्रैम्पटन साइड। और 15 कॉलेजेस इसी एरिया में है। एक कॉलेज रॉबर्टसन है जो मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर है, ब्रैंडन सिटी में। और एक कॉलेज है पॉर्टगेज जो अल्बर्टा साइड है। सो आई वुड एडवाइस यू इन 17 कॉलेज में, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पहली बात तो लो ही ना, क्योंकि अगर लेते हो जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एंड रिसर्च फ्रॉम योर साइड, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड एजेंट। रिसर्च फ्रॉम योर साइड। ये कोर्स को, ऐसे कोर्स को चेक करो, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ, ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपको वर्क परमिट मिले, और ऐसी कोर्स को ही एनरोल करना जहाँ पे आपको कोवर्क मिलता हो या आपको वर्क परमिट मिलता हो। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो दूसरी चीज़, 50% कैपिंग, जो मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का, स्टडी परमिट अपडेट राइट नाउ जो भी चल रहा है, 50% कैपिंग हो रही है, रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है ऑलरेडी ऑन्टारियो प्रोविंस के अंदर और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। सो ऑटोमेटिकली गेटिंग का स्टडी परमिट अप्रूवल, अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी इन दोनों प्रोविंस के अंदर है, इट वुड बी वेरी हार्ड। सो आई वुड सजेस्ट यू ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे PR मिलना इजी है, लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और यहाँ पे एक चीज़ और है, गेटिंग अ जॉब हेयर इट वुड बी डिफिकल्ट डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस, बट येस गेटिंग अ PR हेयर इट्स ईजी। अब पहली चीज़, प्राइवेट कॉलेजेस को ऑन्टारियो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पहली बात तो उनके पास ऐसा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास वैसे क्लासरूम्स नहीं है। एक क्लास के अंदर 150-200 बच्चे हैं, आपको उसमें वर्क परमिट नहीं मिलता, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड यू आर पेइंग 3 to 4 times एज कम्पेयर टू कैनेडियन सिटीजन, कैनेडियन PR। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड रीज़न, वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाते, और अभी हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है कनाडा के अंदर। सो गेटिंग अ हाउस, गेटिंग अ प्राइवेट रूम, 1 अपार्टमेंट, 1 BHK, 2 BHK कॉन्डो, कोई भी हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, आप ऐसे प्राइवेट कॉलेज में लाइक एनरोल होते हो, कोई भी कोर्स में एनरोल होते हो, पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेकंड चीज़ आपको हाउसिंग क्राइसिस है, तीसरी चीज़ आप कोई भी कोर्स में एनरोल होते हो वो आपको वैसे वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो कोई भी आप कोर्स लेते हो वो आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता। सो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि जो बैन किया जा रहा है प्राइवेट कॉलेजेस को, जो न्यू प्राइवेट कॉलेजेस है, इवन जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट कॉलेजेस भी है, मैं उस पर भी आपको अलग मना करूँगा, एडवाइस करूँगा कि ना ही लो। हाँ, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी लेते हैं क्योंकि इनके पास वो किसी और प्रोविंस में कॉलेज में ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, और वो चेंज करना चाहते हैं या पहले कनाडा आ जाते हैं और उनको अपना प्रोविंस चेंज करना होता है विदिन 150 डेज़ के अंदर, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर आप प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे वर्क परमिट भी मिले, तो आई वुड एडवाइस यू डोंट गो टू प्राइवेट कॉलेज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ही मैं ऐड करना चाहूँगा, गेटिंग अ PR इन ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस, इट्स वेरी वेरी हार्ड। इवन यू आर मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग में हो, IT फील्ड में हो, आप स्किल्ड लेबर में भी हो, गेटिंग अ PR इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तुक्के है, हो जाए नहीं हो कुछ पता नहीं है, भगवान भरोसे है। सो अवॉइड दिस प्रोविंस एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, कनाडा में अभी जॉब्स बिल्कुल नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर आपको PR के लिए भी आपको जॉब करना होता है 6 महीने या 1 ईयर,
आपको जॉब बाय करनी पड़ती है। और यहाँ पे LMI भी बाय होती है, एवरीबडी नो, गवर्नमेंट नो, IRCC नो, मेरे को पता है, आपको पता है, इमिग्रेशन कस्टम को पता है, सबको पता है, कोई यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है। और कोई अगर इसको नहीं लगता है कि यहाँ पे मैं अपने आप से jobsbank.gc पे चले जाऊँगा, Indeed.ca आप चले Indeed.ca पे चले जाऊँगा, Monster.ca पे चले जाऊँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी 1-2 महीने के अंदर। आई वुड टेल यू वेरी फ्रेंकली, यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू हैव अ कॉन्टैक्ट, टू हैव अ रेफरेंस एंड टॉक टू द पीपल। गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, वहाँ पर आकर रेफरेंस बनते हैं, पूजा पाठ भी करो, भगवान के दर्शन भी करो, अपने सीनियर से बात करो, बी एक्सट्रोवर्ट, तभी पॉसिबल है आपको जॉब मिलना, डजंट मैटर किसी भी फील्ड में हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि ओंटारियो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कैपिंग रिस्ट्रिक्शन क्यों कर रही है और बैन क्यों कर रही है प्राइवेट कॉलेजेस को। अगर कनाडा में 10 लाख स्टूडेंट्स हैं ना, अभी 10 या 12 लाख है, तो अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, डजंट मैटर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, वो ओंटारियो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर ही है, सॉरी ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही है। चाहे वो हैमिल्टन में हो, ब्रैम्पटन हो, मिसागा हो, नियाग्रा हो, टोरंटो हो, टिमिन्स हो, सार्निया हो, या कोई भी कॉलेज हो, या लैम्पटन हो, फ्रेंच हो, या कॉनेस्टेगा कॉलेज हो, या सेनेका कॉलेज हो, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी भरे पड़े हैं वो ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में है। और ओंटारियो के अंदर ही 40-50% आबादी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। देखिए इतनी जॉब्स है नहीं, इन्फ्लेशन है, अपॉर्चुनिटी है नहीं, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज हज़ार बच्चों को एडमिशन देते जा रहे हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते हो तो यूनिवर्सिटी कॉलेज को पैसा मिलता है और आपको एडमिशन नहीं देते हैं। सो मेक श्योर 1 साल पहले अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। वैसे प्राइवेट को अवॉइड करो, पर कहीं भी अप्लाई करते हो एटलीस्ट 1 ईयर पहले अप्लाई करो, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ओंटारियो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा है प्राइवेट कॉलेजेस को, अगर वो कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हैं, हम उस कोर्स को तभी मान्यता देंगे, तभी हम उसको फैसिलिटेट करेंगे जब वो वैल्यू ऐड करेगा ओंटारियो की लेबर मार्केट में। जब वहाँ पे अगर बच्चे कोई भी कोर्स लेता है, उनको वैल्यू ऐड होगी उनके प्रोफेशनल लाइफ में और उनको उस तरह की जॉब मिलेगी, तभी हम उसे फैसिलिटेट करेंगे, तभी उसको मान्यता देंगे, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ OINP, डेट मीन्स ओंटारियो प्रोविंशियल प्रोग्राम के अंदर भी, और CRS के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर PR में ईजी हो जाएगा आपको PR लेना। देखो यार, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, एज अ बाई के नाते बात बताता हूँ, कनाडा की ना हालत बहुत टाइट है जॉब्स के रिगार्डिंग, इन्फ्लेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, लाले पड़े हैं, लगे हुए हैं, सीरियसली कह रहा हूँ, डजंट मैटर कोई भी प्रोविंस हो। जब मैं सस्कैचुअन में हूँ, मैं अल्बर्टा में भी रह चुका हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में भी रह चुका हूँ, ओंटारियो में भी रह चुका हूँ, न्यू ब्रंसविक में भी, नोवा स्कोशिया में भी। तो हालात ना बहुत टाइट है। मैंने बहुत जगह घूमी हुई है कनाडा के अंदर, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, नोन में हैं, बिजनेस ओनर्स हैं। आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर आपको लगे कि मेरे को बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी, तो नहीं जॉब मिलेगी, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, और 5-6 महीने के बाद भी धक्के खाते रहोगे तब भी जॉब नहीं मिलेगी। आई वुड एडवाइस यू, जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते जाओ, स्किल सीख के आओ, बहुत सारे स्किल सीख के आओ, जितने ज़्यादा सीखोगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना ज़्यादा ऑप्शंस है, कम कंपटीशन होगा। बी एक्सट्रोवर्ट, कॉन्टैक्ट रेफरेंस ज़रूर बनाना, शर्माना मत। मैंने ऐसे बंदों को देखा है जो ऊबर कर रहे हैं, जो DoorDash कर रहे हैं, जो डिलीवरी वाला वर्क कर रहे हैं, इन शॉर्ट किसको नहीं पता ऊबर और DoorDash क्या होता है, डिलीवरी वाला वर्क कर रहे हैं बाय वॉकिंग। ना साइकिल है, ना बाइक है, ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, चल के जा रहे हैं। इट्स अ रियलिटी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही है। ना को बता रहा हूँ कि आओ ना आओ, देखो आने ना आने वो आपके ऊपर है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये भी हालात है, ये भी सिचुएशन है, किसी से भी पूछ लो, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, CRS स्कोर नहीं बन रहा, PNP में स्कोर नहीं बन रहा, कोई भी प्रोविंस में हो जहाँ पे ईजी PR मिलता है, वहाँ भी PNP में नहीं मिल रहा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आफ्टर 12th के बाद आते हो तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन ले रहे हो। मैं तो कहूँगा कि आफ्टर 12th के बाद बताओ, ग्रेजुएशन करो, दूसरा का एक्सपीरियंस करो और तब आओ। और कोशिश करो कि अगर आपको चूज़ करना पड़े ना, अगर आपको LMI और अगर आपको LMI और स्टडी वीज़ा में आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े, आई वुड एडवाइस यू चूज़ LMI, क्योंकि फ्रॉम द डे 1 यू विल अर्न मनी। आपका वर्क परमिट आ जाता है तो स्टडी वीज़ा में मुश्किल है, 20 घंटे, अभी तो 30 घंटे हो गए हैं, बाद में पता नहीं 30 घंटे हो, 20 घंटे हो, जो भी है उसमें आपका सिर्फ रेंट ही निकलेगा, आपके सिर्फ ग्रॉसरीज के सामान निकलेगा। आप सिर्फ एक ये है कि आप एक ज़िंदा लाश की तरह हो, सुबह उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, काम पे जा रहे हो, वापस सो रहे हो, और कुछ नहीं है। दिस इज़ द रियलिटी। पैसा कमाना आना चाहिए, जॉब करना आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करना आना चाहिए, बिजनेस आपको करना आना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एनवायरनमेंट क्लीन है, ऑर्गेनाइज है, लाइफ अच्छी है, लेकिन पैसा नहीं है। जब जेब में पैसा नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। पैसा कमाना सीखो, कैसे कमाना है
मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखी है, और भी तरीके हैं। यू शुड अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, कैसे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक चीज़ बड़ी रियलिटी है, इमिग्रेंट्स को लूट रहे हैं, खासकर इमिग्रेशन कंसल्टेंट वाले, एजेंट्स वाले, वही बच्चों को लूट रहे हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे आते हो, चाहे LMI पे हो, स्टडी वीज़ा पे हो, स्पाउस वीज़ा पे हो, ओपन वर्क परमिट हो, बिजनेस वीज़ा पे हो। बोलते हैं कि यहाँ पे हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जॉब ही जॉब है। चूतिया बनाने वाली स्कीम है, कुछ नहीं है। चूतिया बना रहे हैं 90% तो, और कुछ नहीं है। आई वुड एडवाइस यू, कनाडा में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, रिसर्च करो जाने से पहले, और देखो कि आप वहाँ पे एडजस्टेबल हो या नहीं हो। यहाँ पे डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी होना बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज आपकी फैमिली भी नहीं होगी। सो इशू बहुत सारे आएंगे। सो अगर आ रहे हो, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो ओंटारियो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये चेक करेगी जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, या जिस प्राइवेट कॉलेज में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, वो वैल्यू ऑफ एजुकेशन आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप 3 to 4 टाइम्स पे कर रहे हो, और साथ ही साथ उनको फंड्स कहाँ से आ रहा है, पैसा वो कहाँ से लेके आ रहे हैं। ऐसा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो हज़ार बच्चों को एडमिशन फॉर्म, ऑफर लेटर दे देते हैं, और उनके पास सीट्स होती है 100, 150, 300। सो एक तरह का स्कैम भी है, पैसे कमाने का जरिया ही है, क्योंकि आप 6000 इंडियन रुपीज़ पे कर रहे हो, अगर आप $100, $150 की आप फीस पे कर रहे हो एडमिशन के लिए। आई वुड एडवाइस यू, चूज़ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस वेरी वाइजली, अदरवाइज पागल हो जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, धक्के खाओगे। सो if you have any question regarding anything, just comment in the comment section, and if you like this video, just give a like, and if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. तब तक के लिए goodbye and have a great day.